कन्हैया जी आने वाले हैं। और जब कन्हैया जी आने वाले हैं तो ऐसे ही थोड़ी बुलाया जाता है कन्हैया जी को। उठा के दोनों हाथ और बुलाएंगे बड़े भाव से। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव लाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव लाल चले आओ। और कहेंगे गोपाल मुरलिया भले, लाल मुरलिया भले, गोपाल मुरलिया भले, लाल मुरलिया भले, गोपाल मुरलिया भले, लाल मुरलिया भले, गोपाल मुरलिया भले, लाल मुरलिया भले। जीवन दीन बड़े गोपाल मुरलिया गोपाल मुरलिया नंदलाल मुरलिया राधा जीवन दीन बड़े गोपाल मुरलिया राधा गोपाल मुरलिया। भोले बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सती मैया की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की सभी भक्तों की आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बेगत दिवस आपने बहुत ही सुंदर कथाओं को वर्णन सुना। कल वामन भगवान को अवतार है। प्रभु की ऐसी छवि बहुत सुंदर छवि थी वामन भगवान की। उनको के स्वरूप तो मंगलमय स्वरूप तो वामन भगवान को छोटो सो स्वरूप है मेरे ठाकुर जी को। ओहो कितनी प्यारी झांकी थी। छोटे छोटे पैर उनके है ना, छोटे छोटे हाथ वामन भगवान के। और महाराजा बलि के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और उनके गुरुजी आए शुक्राचार्य, उस यज्ञ को करा रहे। तो रास्ते में वामन भगवान धीरे धीरे उनके पास गए। दूर से सूर्य के समान लग रहे वामन भगवान। सूर्य की सी किरण ये कौन तेज चला रहा है, पूछ रहे हैं राजा बलि अपने गुरुजी से, गुरुजी ये रास्ते में कौन आ रहे हैं? मेरे को तो कोई विद्वान ब्राह्मण लगते। उन्होंने कही नहीं, ये तो कोई महापुरुष और ये सूर्य की तरह चमक रहे। उन्होंने कहा कोई संत महात्मा होंगे सूर्य की तरह चमक रहे। तो जैसे ही उनके पास में पहुंचे वामन भगवान राजा बलि के पास, तो अब तो राजा बलि पूछने लगे, अरे भैया, अरे ब्राह्मण देवता आप कौन हो और अपना परिचय दो, कहां से आए हो? वो तो अपनी माला को जप रहे। तो गुरुजी बोले अभी नहीं बोलेंगे, जब तक माला पूरी नहीं हो जाएगी इनकी तब तक नहीं बोलेंगे। तो जब उनकी माला पूरी हो गई तब उनसे पूछा कौन हो? वो तो परिचय दे दो, कहां से आए हो, कौन सी जगह से आए हो? अब तो शुक्राचार्य जी ने कहा ना तो ये सूर्य है न चंद्रमा है, अवश्य ही कोई और स्वरूप है इनका, मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। राजा बलि को अब तो और
उत्साह हो गई, इतने बड़े पहली बार देखा आपने। अब तो गुरु शिष्य की दोनों की बातें चल रही। जब नजदीक पहुंचे तो बामन प्रभु को देखते ही राजा बलि खड़े हो गए। बामन भगवान का सुंदर उन्होंने स्वागत करो कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मां किं करवावते ब्रह्मशीलां तप साक्षात् मन्ये त्वय्यार्पपर्यधूं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बामन भगवान गदगद हो गए। राजा बलि के हाथों में अब तो माला लगी, एक हाथ में अब तो जैसे उन्होंने उनके चित्र को देखा, राजा बलि के चित्र को, राजा बलि ने जैसे देखा बामन भगवान को कि बामन भगवान के एक हाथ में तो कमंडल है, एक हाथ में माला है और बगल में छाता है, चरणों में खड़ाऊं है, 4 अंगुल को कोपी पहने हुए और उनके जनेऊ धारण है, बस और कुछ नहीं। ऐसा सुंदर मनमोहक रूप अब तो देख करके वो तो गदगद है गए। राजा बलि कहने लगे, आप मेरे यज्ञ में आए हो तो मेरे से कुछ आप दान ले लो। बिना दान के ब्राह्मण देवता को मेरा यज्ञ सफल नहीं होगा। बताओ आपको क्या चाहिए? आप कहो तो मैं आपको 2-4 हजार गौ दान में दे दूं, सोने को महल बनवा दो। और आप छोटे अभी विवाह नहीं बहु हो तो आपकी छोटी जैसी एक बटुआ सी बहू मंगा दो। आप बताओ तो सही, आप दान में क्या लेंगे? राजा बलि बहुत जिद करने लगे। जब जिद करी राजा बलि ने तो बामन भगवान कहने लगे कि तुम अगर ब्याह करा दोगे तो हमारे पास रहने के लिए स्थान नहीं, चिंता मत करो, महल बनवा देंगे। जब आप ब्याह कराओगे तो हमारे पुत्र भी होंगे, तो पुत्र होंगे तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था कहाँ होगी। चिंता मत करो बामन भगवान, हम भोजन के भंडारे खुलवा देंगे। ठीक है, सारी बात। जब मेरे बच्चे 9-10 होंगे और उनमें से कोई मर जाएगा तो उनके लिए रोने के लिए कौन आएगा, कौन रोएगा? अब तो राजा बलि कहने लगे कि आपका ही बच्चा है तो आप ही रोएंगे। जब आप मेरे लिए बहू की व्यवस्था कर रहे हो, घर की व्यवस्था कर रहे हो, भोजन की व्यवस्था कर रहे हो, तो रोने वाले की भी व्यवस्था करो ना। राजा बलि कहने लगा, अरे आपका कोई पुत्र मरेगा तो आप ही तो रोएंगे, कोई दूसरा थोड़ी आएगा रोने वाला। जब कोई दूसरा नहीं आ सकता है रोने वाला, जब स्वयं को कष्ट होता है तो स्वयं को ही पता चलता है कि मेरे दुख है। तुम ज्यादा जिद कर रहे हो तो मैं अपने नियम को बिगाड़ूंगा भी नहीं। तुम ज्यादा कह रहे हो तो मेरे को 3 पग आप पृथ्वी दे दो और कुछ नहीं चाहिए मेरे कि तस्मात् तो महीमीश व्रणे हूं वरदर्शधा पदानि त्रिवेद्रेन्द्र संवितानि पदा मम। केवल मेरे को 3 पग पृथ्वी दे दो, ज्यादा नहीं। मेरा नियम भी नहीं टूटेगा और आपका काम भी हो जाएगा। राजा बलि कहने लगे, अरे पंडित जी बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, भले ही तुम बामन हो, तुमको तो मांगना भी नहीं आता। 3 पग पृथ्वी में क्या होगा? ये अगिम बुद्धि बनया
मध्यम बुद्धि जा और तर्क बुद्धि तुरकड़ा बामन चौपट का। अभी आप छोटे हैं, मांगना नहीं आता है। भगवान ने कहा तुम 3 पैर पृथ्वी के केवल पूरे हमको दे दो। 3 पैर में तो त्रिलोकीनाथ बनते हैं। राजा बलि ने कहा बताओ, मेरी तो बहुत कुछ इच्छा है आपको देने की, पर आप ले ही नहीं रहे। इसमें तो आप भी नहीं आ पाओगे, बैठ भी नहीं पाओगे 3 पैर पृथ्वी में। अब तो शुक्राचार्य जी, उनके गुरुजी खड़े हैं। उन्होंने कहा अरे शिष्य राजा बलि, ये कोई और नहीं है, पता ही कौन है? ये बामन भगवान है, तुमको छलने के लिए आए, इनको संकल्प मत करो। अब तो राजा बलि ने कह दिया कि मैंने अपने द्वार से किसी को लौटाया तो ये अनादर है, मेरे को नरक में जाना पड़ेगा। मैंने संकल्प अब तो ले लिया है, गुरुजी आप संकल्प कराइए। अब तो सागर को उठाया, सागर में से जैसे जल छोड़ने लगे तो गुरुजी ने सोचा शुक्राचार्य जी ने कि ये ऐसे मानने वाला नहीं है। तो टोंटी में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। जैसे ही जल को डाला तो जल नहीं निकल रहा है सागर से। तो उन्होंने क्या किया, एक सीख ली और सागर की टोंटी में सीख को डाल दी और शुक्राचार्य जी की आंखी गोविंदाय नमो नमः हो गई। तो जैसे ही उन्होंने हाथ में जल लिया और उनको 3 पग पृथ्वी दे दी। और ले गए कि राजन ये बामन नहीं, ये तो कौन है? 53 है। इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो साक्षात भगवान विष्णु है, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ये बामन बन करके आए हैं। तीन पग पृथ्वी का संकल्प दे दिया। मैं तो सत्य कहता हूं, तीनों लोगों को नाप लेंगे कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृद्धते प्राण संकटे गो ब्राह्मण ते हिंसाया नामते स्याद्गुप्तकं। शुक्राचार्य ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि 8 जगह हमको झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। एक तो कहा किसी कन्या का विवाह हो रहा हो तो झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगेगा। किसी को कोई मारने के लिए आ रहा है तो आप झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। अगर कोई ब्राह्मण को मारने के लिए आ रहा है, गौओं को मारने के लिए आ रहा है, किसी संत महात्मा को मारने के लिए आ रहा है, अगर आपके एक झूठ बोलने से अगर उसकी जान बच जाती है तो वहां पर आप झूठ बोल दीजिए तो आपको पाप नहीं लगेगा। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, और उन्होंने कहा कि ज्यादा गलती नहीं करनी। क्या गलती नहीं करनी? कि जब भी अपनी पत्नी को बात बताओ ना तो ये मत कहो कि किसी से कहना मत, क्योंकि स्त्रियों के पेट में उधर में बात पचती नहीं। तो इसलिए कोई भी बात बताओ, पहली बात तो कोई गुप्त बात हो तो बतानी नहीं चाहिए। अगर बताओ भी तो ये मत कहो कि किसी से कहना मत। अगर ये बोल दिया तो फिर तो समझो कि नहीं कहेगी, फिर भी वो बात बताई देगी। अगर कोई तुम्हारा हितैषी तुम्हारी पत्नी के सामने आ गया और रो करके पूछता है तुम्हारे बारे में, अपना दुख बताता है, तो रो रो करके सारी बात तुमसे पूछ लेगा और तुम उसके दुख में सारी बात, मेरी भी बात बता दोगी सारी, अपनी तो बताओगी, दूसरों की बताओगी, मेरी भी बता दोगी। इसलिए श्रोताओं, स्त्रियों को कोई गंभीर बात नहीं बतानी चाहिए, उनसे तो छुपानी चाहिए।
अब तो राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी धरती को नापने का संकल्प ले लिया। कहा कि ठीक है, उचित है, नाप लो। भगवान ने कहा नापोगे तभी तो हम लेंगे, पहले तो हमें प्रणाम करो। जैसे राजा बलि ने भगवान श्रीमन नारायण वामन के चरणों में प्रणाम करो, जैसे ही प्रणाम करो मेरे भगवान को विराट स्वरूप धारण कर लियो। बोले विराट भगवान की जय। विराट भगवान को रूप धारण करो। अरबों खरबों किलोमीटर अब तो लंबे रह गए भगवान। बलि के ऊपर की ओर मुंह उठाए के देख तो रहे हो, भगवान को चेहरा तो दिखाई नहीं दे। तो बलि बोलो है कि ये नन्नो सा बालक ऐसा क्या है वो। वैसे तो बलि को मालूम ही पड़ गया था कि ये साक्षात नारायण वामन रूप लेकर के मेरे यज्ञ में पधारे हैं। जैसे श्रोताओं अब तो पहले ही पड़ गए और मालूम तो उनको साक्षात नारायण भगवान मेरे यहाँ पधारे हैं। प्रभु ने एक चरण को नीचे के लोक में रखा और दूसरे चरण को इतना लंबा किया कि तीनों लोग प्रभु के चरणों में बीच में ही आ गए। त्रिलोकी को वो तो पार हो गए, चरण ब्रह्मलोक में पहुंचे। अब तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरण को धोकर जल में कमंडल में रख लिया, जल बिंदु कमंडल राखो, जल बिंदु कमंडल राखो। कि भगवान के चरणों का जल ही क्या है, गंगा है। ब्रह्मा ने प्रभु के चरण को धो करके जल अपने कमंडल में भर लिया। श्रीमती गंगा आज में वही माता गंगा है जिनके जल को मस्तक पर स्पर्श करके अपने आप को हम आप कृतार्थ मानते हैं कि ये तो गंगा मैया है। 2 पगों में भगवान ने त्रिलोकी नाप ली, त्रिलोकी को नाप लिया। और जामवंत जी ने आकर के परिक्रमा करी। दैत्य लोग ने देखो वे तो दौड़े दौड़े आए। उन्होंने नन्हे नन्हे कुछ बालक आए, आकर के उन्होंने उनसे कछु नहीं कही कि मेरे प्रभु हैं, जो अच्छा लगे उनको वो करने दो। जैसे ही नाप ली, नापने के बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पैर कहाँ रखूं। उन्होंने कहा अगर तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं दोगे, अगर अधूरा संकल्प रह जाएगा तो आपको नरक मिलेगा। या तो संकल्प लो तो उस कार्य को पूरा करो, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि दान देने वाला बड़ा होता है या दान लेने वाला बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि दान देने वाला बड़ा होता है। जिस जगह का मालिक होता है ना वो बड़ा होता है। कि यद्यमा श्लोक भवाममेरितं वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते कर्तोम्यतं तत्र भवेत् प्रलम्भनं पदं तृतीये कुरुषेष्टि मे निजम्। अभी तो आपने मेरे धन को नापा है, धन का मालिक तो अभी बाकी है। तीसरा चरण मेरे सिर पर रखो, मैं नरक में जाने से बच जाऊंगा। मुझे डर नहीं लगता है केवल एक बात से
कि किसी ब्राह्मण को दिया हुआ मेरा वचन कभी झूठा नहीं जाता। इसलिए तीसरा पैर चरण अपना मेरे सिर पे रखो। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, अरे राजन, राजा बलि के मस्तक पर मेरे गोविंद ने तीसरा चरण रख दिया और उनके नेत्रों में आंसू आ गए, धार बह रही आंसू की। वारे बलि, आया था तुम्हें छलने, लेकिन तुमने मेरे को ही छल लिया। इतना सब कुछ लुट जाने के बाद जिसके हृदय में क्रोध भी ना आवे, तो तीसरा चरण बलि के मस्तक पर रख दियो। इतने में राजा बलि की पत्नी आई। उसने आकर के प्रभु के चरणों में जल चढ़ाया और प्रणाम करो। हाथ जोड़ के बोली, भगवान, ये पूरा संसार आपकी कीड़ा है, पर ये सब तो हमारी आपकी बड़ी भ्रांति है कि आप कहते हो कि मैं इसका मालिक हूं, ये मेरा मकान है, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है। ये सब क्या है? ये तो माया है। भगवान ने सोचा, इस खानदान में तो सभी ज्ञानी हैं, सबकी सब ज्ञानी भरे पड़े रहे। ये तो आपने कहा, बहुत अच्छी बात है। इतने में तो राजा बलि के बाबा प्रहलाद जी आए। उन्होंने सभा में प्रवेश करते ही कहा कि ये मेरा पौत्र बलि त्रिलोकी को राजा बनायो, कृपा करी और तीनों लोगों को छुड़ा के लायो। ये बहुत बड़ी कृपा भई, आप देते हैं, लेते हैं, बड़ी कृपा करते हैं। ब्रह्मा जी ने बलि को छुड़ायो। भगवान ने कही, बेटा प्रहलाद, आज मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। तुम्हारा पौत्र बलि तुमसे भी ज्यादा भक्त है, तुमसे भी ज्यादा ज्ञानी है। इसलिए सुतल लोग को तो राज्य आज से मैं बलि को देता हूं। बड़े बड़े देवता भी जिसका वंदन करते हैं, सुतल लोग को राज्य तो मैंने बलि की तरफ से दियो। और कहा कि यदि बलि के मन में कोई कामना है तो मेरे को वो मांग सकते हैं। बोले कि क्या चाहिए? ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे त्रिलोकी ना चाहिए, क्योंकि त्रिलोकी को लेकर के इंद्र को दे दी थी। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। मुझे वर देना चाहते हो तो केवल एक ही वर दो। क्या? कि जब मैं अपने महल में से निकलूं तब दरवाजे पे आपके दर्शन हो, और जब अंदर प्रवेश करूं तब भी आपके दर्शन हो। भगवान बोले, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं तेरा चपरासी बन जाऊं। अब तो बोली, बोलो कि ऐसा मैंने कब कहो? कि बोले, तुमने अभी तो कहो। वो मेरे घर के आगे भगवान तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे भगवान तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे भगवान तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे भगवान तेरा मंदिर बन जाए। घर
अब तो श्रोताओं, जैसे ही आज उन्होंने कह दिया राजा बलि ने, ठीक है मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं तेरे महल के दरवाजे पे कि हम खड़े रहेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। अब तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लक्ष्मी जी आई और नारायण रूप से भगवान चले गए वैकुंठ। वामन रूप में भगवान आज भी राजा बलि के घर में विराजमान है। राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करो। जब सभी देवता घबराने लगे तो माता लक्ष्मी के पास गए और लक्ष्मी से कहा कि राजा बलि के दरवाजे पर तुम्हारे पति देव चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। तो उस दिन जब लक्ष्मी मैया आई तो भैया दूज को समय है, तो लक्ष्मी मैया ने कही कि ऐसा करती हूँ कि राजा बलि ने राखी बांधूंगी और भैया जब दक्षिणा देगो तो भैया से कह दूंगी कि जो बाहर जो चपरासी खड़ो है दक्षिणा में मेरे को वही दे दो। अब तो लक्ष्मी मैया आई और धीरे धीरे आ गई। वो छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, और बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। वो छोटे छोटे भैया तेरे
तेरी बहन कहाँ से आ गई? तो होश आया तुमको चौकीदार मांगने लगी भैया। जब आया होश बली को चल कर ले गई छली को। जब आया होश बली को चल कर ले गई छली को। और ऐसी जादूगरनी नार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। 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 छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। घर राम रहे ना माया बल सिर धुन धुन पछताया। बलराम रहे ना माया बल सिर धुन पछताया। घर राम रहे ना माया बल सिर धुन धुन पछताया। घर राम रहे ना माया बल सिर धुन धुन पछताया। घर राम रहे ना माया बल सिर धुन धुन पछताया। दोनों कर गए बलियादार बहना बड़ी दूर से आई। दोनों भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए। बहना बड़ी दूर से आई। 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 छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। इसलिए श्रोताओं, आज लक्ष्मी मैया ने रक्षा सूत्र राजा बलि को भाई बना लिया। उससे कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है, कि तुम मेरे भाई बन जाओ। उनके रक्षा सूत्र बांध दिया और उसी से भैया दौज को दिन मनाने लगे, राखी बांधने लगे। और भैया से उन्होंने दक्षिणा में जो महल के बाहर जो चपरासी है, दक्षिणा में आप उसी को दे दो। तो राजा बलि ने कहा, अरे उसे भी ले लो, और भी कुछ मांगना है वो भी ले लो, और कुछ नहीं चाहिए। जो महल के बाहर जो चपरासी है केवल वही चाहिए। अब तो जैसे ही भैया राजा बलि ने कहा, ठीक है बहन, तेरी जैसी इच्छा, अगर तू चाहती है कि महल के बाहर चपरासी चाहिए तेरे को, तो चपरासी को तू ले जा, मैंने तेरे को दे दिया। अब तो जैसे ही चपरासी को हाथ में थमा दियो लक्ष्मी मैया, और अब तो वामन भगवान नारायण भगवान जा रहे, तो अब तो कहने लगी, लक्ष्मी मैया तुम छलने के लिए गए थे और तुम खुद ही छल गए। इसलिए मैं कहती हूँ किसी को छलना नहीं चाहिए। अगर मैं नहीं आती तो चपरासी की नौकरी जिंदगी भर करते रहते। अब तो जैसे ही ले गई लक्ष्मी मैया, ले जाने के बाद नारायण भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करो, और करने के बाद सुखदेव जी कहते हैं राजन के परिचय, भगवान के अवतार तो 24 ही वंदनीय है, लेकिन मानव चरित्र में ज्यादा जुड़े हुए अवतार केवल 2 हैं, कि राम कृष्ण 2 एक है और अंतर नहीं में, और इनके नयन गंभीर है, उनके चपल से
राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश। आज श्रोताओं, राघवेंद्र के नेत्रों में गंभीरता है और भगवान कृष्ण के नेत्रों में चपलता है। यही तो दोनों में अंतर है। इसलिए परीक्षित, मेरे को राम के जीवन में जो किया वो करो। राम जी के किए हुए को, कृष्ण के कहे हुए को करो। और राघवेंद्र जी का चरित्र एक एक पहलू विचित्र है। राजा परीक्षित ने कहा, सुखदेव, अब मेरे को आप राम कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले, राजन, तुमने राम कथा विस्तार से ऋषियों से सुनी, फिर भी मैं तुमको संक्षेप में राम कथा तो अवश्य सुनाऊंगा कि भगवान श्री राघवेंद्र ने हम तो जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम लोग सूर्यवंश कहते हैं। देखो श्रोताओं, नारायण के पुत्र कौन हुए? ब्रह्मा हुए। और ब्रह्मा के पुत्र मारीच हुए, मारीच के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य है। सूर्य का नाम एक और है वैवस्वत, बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम तो वैवस्वान भी है। सूर्यवंश उनसे ही प्रारंभ भयो और वैवस्वान के द्वारा जो पुत्र भयो हतो वो वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु के दो पुत्र हुए, एक सुदम्न हुए और जो कि शिव जी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से वह स्त्री बन गए और अंत में उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो वैवस्वत मनु को बड़ी चिंता भई। उनके 10 पुत्र थे और एक पुत्र का नाम है सर्याति। और सर्याति के जो पुत्र हैं उनके परम सुंदरी एक कन्या ने जन्म लिया, उसको नाम है सुकन्या। एक बार क्या हुआ श्रोताओं कि राजा जो थे ना वो अपनी सभी सेना को लेकर के वन में जा रहे थे। च्यवन ऋषि की तपस्या कर रहे थे और वन में तो जा रहे थे, वहां पर च्यवन ऋषि बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। उनके सारे शरीर में दीमक लग गई तपस्या करते करते। केवल आंखें के सामने थोड़े से गड्ढे दिखाई दे रहे, पूरे शरीर पे दीमक लग गई। जो सर्याति की पुत्री थी सुकन्या, उसने कौतूहल से बाल चपलता थे एक तिनका लेकर ऋषि की आंखों में चुबो दिया। तो च्यवन ऋषि थे तो वो क्या, जब किसी की आंखों में कोई तिनका आप लगाओगे, कोई तपस्या में बैठा हो तो गुस्सा आ जाती है, क्रोध आ जाता है। तो च्यवन ऋषि क्रोधित है गए। जब च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे क्रोधित है गए, सारी सेना भयभीत है गई। च्यवन ऋषि को सबने प्रणाम किया, याचना क्षमा याचना मांगी। च्यवन ऋषि तो आंखों में तिनका डाला तो आंखें फूट गई, अंधे हो गए। राजा की इच्छा ना होते हुए भी अपनी पुत्री सुकन्या को पाणी ग्रहण च्यवन ऋषि के साथ में करना पड़ा। सुकन्या अपने पति की बहुत सेवा करती थी। अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को आंखों को जैसे ठीक कर दिया, रोशनी प्रदान कर दी। सूर्यवंश में श्रोताओं एक राजा हुए, बड़े प्रतापी थे, वो थे नवक। नवक के हुए नाभाग और नाभाग के हुए कौन? अम्बरीश। अम्बरीश तो बड़े भारी भक्त थे, सम्राट थे। अम्बरीश के मन में जरा भी अभिमान नहीं था। साल भर में जो एकादशी आती है ना, अब तो
प्रत्येक एकादशी को अम्बरीश ऋषि व्रत रखते थे। मनुष्य मात्र को भी एकादशी को व्रत करना चाहिए। एकादशी को व्रत करना हमारा आपका धर्म है। धार्मिक रीति से एकादशी को व्रत करना परम आवश्यक है। एकादशी को व्रत रहोगे तो सारे स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा। एकादशी बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। महीने में 2 बार पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो 2 बार ही तो व्रत रहना है हमको। अब तो अम्बरीश ऋषि महाराज व्रत करते थे एकादशी का, और दूसरे दिन संत देवता को भोजन कराते थे। भोजन करा के उनसे आज्ञा लेकर के तब उसके बाद को प्रसादी पाते थे। एक बार क्या हुआ कि अम्बरीश जी एकादशी को व्रत रखो। दूसरे दिन प्रातः काल वहां दुर्वासा ऋषि पधारे। तो अम्बरीश महाराज गदगद है गए कि एकादशी को व्रत हुई है, दूसरे दिन हम बड़े भाग्य से हमारे यहाँ पधारे, पत्नी सहित आए, उनके चरण पखारे। ऋषिवर बोले अब तो हम आपके घर पे ही भोजन पावेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आज तो मेरा एकादशी का व्रत है और करने पर आपके घर पे ही हम पारायण करेंगे। तो अम्बरीश महाराज का भी मन था। उन्होंने कहा कि भोजन तैयार करो, स्नान करके आ रहा। दुर्वासा ऋषि ने कह दिया। अब संत दुर्वासा ऋषि जी स्नान करके गए। करने के बाद वहीं पे संध्या वंदन करने लग गए। और जब संध्या वंदन करने लग गए तो उस दिन क्या था, द्वादशी के बाद कुछ ही देर बाद त्रयोदशी लगने वाली थी। तो अम्बरीश महाराज सोच रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि इतनी देर के गए स्नान करने और अभी तक नहीं लौटे, और अगर नहीं आए तो मेरा एकादशी का व्रत खंडित हो जाएगा, क्योंकि पहले उनको भोजन कराना है। उनको भोजन कराने के बाद तब ही मैं प्रसादी को पाऊंगा। अब तो इंतजार करते रहे कुछ ही क्षणों में। अब तो सोच रहे कि अगर मैंने जलपान नहीं किया तो मेरा व्रत रहने का कोई मतलब नहीं। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि कुछ देर बाद त्रयोदशी लगने वाली है, मेरा भक्त बैठा होगा अम्बरीश, चलो जल्दी चलते हैं घर पे। अब तो जैसे ही जल्दी जल्दी वो आ रहे, उन्होंने सोचा कि वो तो नहीं आ रहे, ऐसा करता हूं जब तक तुलसी का पान कर लेता तो इससे मेरा पारायण भी हो जाएगा और मेरे को पाप भी नहीं लगेगा। अगर मैं भोजन करता संत देवता से पहले तो मेरे को पाप लगता। जैसे ही हाथ में जल लियो और जल लियो, तुरंत ही जल लेते ही बस ग्रहण करने वाले थे। इतने में तो दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। अरे मेरे आने से पहले ही तुम तो पान करने चले हो, तुमने तो मेरा अपमान किया है, तुमको मैं श्राप देता हूं। उन्होंने कहा मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया है, उन्होंने तो श्राप दे दिया, सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। अब तो जैसे ही दुर्वासा जी ने क्रोध में आकर के एक सिर से जटा उखाड़ी और उखाड़ करके जमीन पे पटकी तो उसमें से एक कृत्या नाम की एक राक्षसी प्रकट हो गई। और अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि कृत्या जाओ अम्बरीश को मारो। अब तो अम्बरीश महाराज को मारने की तरफ दौड़ रही है। जब दौड़ रही है तो अम्बरीश जी ने तो हाथ जोड़ के कह दिया, अगर मुझे को मार दिया तो मेरे को कोई चिंता नहीं, मैंने कोई पाप किया ही नहीं। अगर मैंने कोई पाप किया है तो मार दो, कोई चिंता नहीं किया है तो मेरे को छोड़ दो। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया
उस चक्र से जला करके उस प्रत्या को भस्म कर दियो, क्योंकि अम्बरीश पापी नहीं। अब तो दुर्वासा जी के पीछे 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 जाने लगा। सब जगह है आए दुर्वासा ऋषि कि मेरी जान बच जाए। उन्होंने कहा जिसने छोड़ा है, जिस कारण छोड़ा है, उन्हीं के पास जाओ और इसका कोई हल नहीं है, केवल वो ही तुमको बचा सकते। नारायण भगवान के भक्त हैं। अम्बरीश जी महाराज नारायण की शरण में जाओगे तो शायद वो क्षमा कर दे तुमको। दुर्वासा ऋषि दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरी रक्षा करो, आपका सुदर्शन चक्र मेरे को भस्म कर देगा। उनको अम्बरीश की याद आ गई, कहने लगे अहम भक्त पराधीन हा स्वतंत्र इव तुझा साधुर्ग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिया। नारायण भगवान कहने लगे मैं तो भक्तों के अधीन रहता हूं, मैं भक्त के अपराधी को कैसे बचा सकता हूं? अगर तुमको स्वयं भक्त ही माफ कर दे तभी ही तुम बच सकते हो। अगर कोई मेरे को भोग लगाए तो भोग पा लेता हूं मैं तो, और नहीं लगाए तो नहीं पाता हूं मैं तो। भगवान कह रहे अगर कोई मेरे को भूखा भी बिठा दे तो मैं तो भूखा भी रह लेता हूं, भूखा ही बैठा रहता हूं। महात्मन आपने तो अपने आप को संत मान करके रखा है। अब तो जैसे जाकर के अम्बरीश से क्षमा याचना करने लगे, उन्होंने क्षमा कर दिया, ठीक है मैं कुछ नहीं कर सकता। तो श्रोताओं, दुर्वासा जी अपने बचाव के लिए देखो मृत्यु लोक में 12 महीने से इधर उधर घूमते रहे, पर भगवान की आज्ञा पाकर राजा अम्बरीश के द्वार पर पहुंचे तो देखा कि आज राजा अपने हाथों में चरणामृत लेकर के खड़े, क्योंकि श्राप दे दिया था उन्होंने। जब जब दुर्वासा जी को भोजन नहीं कराऊंगा तब तक मैं भोजन कैसे पा सकता हूं? ऐसा अब तो ऐसी शीलता, ऐसे संतों के प्रति श्रद्धा, भगवान की ऐसी शक्ति हो गई। श्रोताओं, अब तो दुर्वासा जी दौड़ करके राजा के चरणों में गिरने लगे। राजा ने उठकर अपने अंकों में भर लियो और स्वयं उनके चरणों में गिर पड़े, कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? हम तो संतों की चरणों की धूली भी नहीं और आप हमारे चरणों में गिर रहे हो। संत बोले ये भक्त कैसा है? अरे तुम्हारे सुदर्शन ने हमारी रक्षा करी। राजा ने हाथ जोड़ के कहो, यदि मैंने भगवान और संतों में कोई अंतर नहीं समझा तो सुदर्शन जी शांत होकर के लौट आए। जैसे उन्होंने ये शब्द कह दिए, सुदर्शन चक्र अपने आप पीछे को लौट गया। और लौटने के बाद श्रोताओं, राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए कहा कि आपको मेरे कारण इतना कष्ट भोगना पड़ा, इतना कष्ट उठाना पड़ा, पधारिए भोजन करिए। दुर्वासा जी के नेत्र सजल होते। अहो अनंत दासाना महोत्तम दुष्ट बद्ध में कृतागसोपि यद्राजन मंगलानि समीयसे। श्रोताओं, अनंत भगवान के प्रेमियों को महत्व मैंने आज जाना है। जिस राजा को जलाकर मारने का षड्यंत्र किया, मैंने उसकी सुरक्षा की।
और आशीर्वाद देकर के वहां से चले गए। प्यारे श्रोताओं, सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं के परम यशस्वी राजा हुए। सूर्यवंश की ये विशेषता रही, यदि बिना यज्ञ किसी के पुत्र नहीं हुआ है। सूर्यवंश में बिना यज्ञ किए किसी के पुत्र नहीं हुआ है। देखो, सूर्यवंश में सूर्य से लेकर दशरथ जी तक अधिकांश राजाओं ने ये यज्ञ किए। जब वो ये यज्ञ किए तब ही उनके पुत्र हुए। और चंद्रवंश में बिना किसी के झगड़े हुए विवाह हुआ है। जब झगड़ा हुआ तब चंद्रवंश में विवाह है। देखो, द्वारकानाथ भगवान कृष्ण पर्यंत किसी से विवाह नहीं हुआ, झगड़ा जरूर भयो। आज यमुनास्त्र राजा ने यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ को अभिमंत्रित जल हो गए, उस जल को गलती से राजा ने स्वयं पान कर लिया। और पान करते अब तो पत्नी उस जल को पीती तो उसके पुत्र होता। अब तो राजा को रात्रि में बहुत जोर से प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो उन्होंने पत्नी के कलश में जो जल था सारा उस जल को पी गए। उस सारे जल को पी लिया। वशिष्ठ देव ने, जैसे वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देखो, कहो राजन, ये तो गड़बड़ है गई। ये जल तो तुम्हारी पत्नी को पीना था, और अपनी प्यास के चक्कर में इस जल को तुमने पी लिया। राजा ने पूछो, क्या हो महाराज? वशिष्ठ जी बोले, राजा, अब तो आपके पुत्र होगो। राजा के मन में भारी चिंता रही। अब तो श्रोताओं, राजा के पेट को चीरकर बालक को बाहर निकालो, लेकिन अब तक चिंता भई। पेट फाड़ के बालक को तो बाहर निकाल दियो, पर ये बालक दूध किसको पिएगा? इसलिए स्वर्ग से इंद्र आए और उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली से बच्चे के मुंह में दे दी कि मेरा दुग्ध पान करेगा। और उस बालक का नाम मानधाता हो गया। और मानधाता के पुत्र कौन हुए? मुचकुंद हुए, जो बहुत बड़े तपस्वी थे, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। उन्हीं मानधाता के वंश में महाराज आगे चल करके त्रिवंदन हुए, और त्रिवंदन के त्रिशंकु हुए, और त्रिशंकु महाराज के हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य का हमेशा पालन किया है, सर्वस्व बलिदान किया है।